हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। तो आज का ये व्लॉग ना वट सावित्री व्रत पूजा की है, क्योंकि मैं मंदिर जा नहीं पाई थी और पास में ही है मंदिर, लेकिन फिर भी ना मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मॉर्निंग में जो है आप जा कर के कर लो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन तिथि के हिसाब से ना अमावस्या तिथि जो थी पूजा की वो 11:53 से स्टार्ट होनी थी। तो उसके बाद जो भीड़ उमड़ती है ना मंदिर में, मतलब आप ना तो पूरा सामान प्रॉपर रख सकते हो, ना ही आप पूजा कर सकते हो। मतलब ऐसा हो जाता है कि एक के ऊपर एक चढ़ के पूजा करते हैं। तो मैंने ना गुरुदेव से पूछा था, तो गुरुदेव ने मेरे को आंसर, मतलब उनसे मुझे जो मेरा समाधान निकला, उन्होंने बोला बढ़ के, मतलब आप वो कोपल होती है ना टहनी, वो आप अपने तुलसी जी में या आंवला के वृक्ष में या नीम के वृक्ष में किसी में भी आप लगा करके आप पूजा कर सकते हो। और मैं, ऐसा था कि पहले ना फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग चले जाते थे, मंदिर जाना है वहाँ पर कर लेते थे, लेकिन इस बार क्या था ना कि थोड़ा सा तबीयत भी अपना डाउन चल रहा है, तो बस इसलिए मैंने बोला नहीं, चलो घर में ही, अगर जब गुरुदेव कह रहे हैं तो मानने में क्या जाता है। तो बस इसलिए मैंने घर में स्टार्ट कर लिया था, और वैसे भी होती है, सब लोग करते हैं। यहीं पे बस मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब देखिएगा। बहुत ये लगता है ना कि आप मंदिर जाओ और अगर प्रॉपर सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर नहीं पाओगे ना, मन थोड़ा सा वो हो जाता है यार कि हमने तैयारी की और हम कर नहीं पाए। तो बस इसी तरीके से मैंने बोला घर में करती हूँ, शांति से, एक दिमाग में टेंशन नहीं बनती। मुझे ये लगता है कि जब सब चीज़ अच्छे से कर लो ना तो मन को बड़ी शांति मिलती है, और वहाँ पर भागम भाग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहो तो वो थोड़ा सा पैनिक करता है, मुझे घबराहट सी होती है। तो बस इसलिए मैं घर पे कर रही हूँ। और ये व्रत की जो मान्यता है ना, वो हम सभी लोग जानते हैं कि सावित्री जी ने सत्यवान जी के प्राणों की रक्षा हेतु ये व्रत किया था। तो हम सब वही व्रत जो है, सभी सौभाग्यवती स्त्रियाँ ये व्रत करती हैं और करना भी चाहिए है, क्योंकि सनातन धर्म में तो बहुत व्रतों का बहुत महत्व है कि आप जितना ज़्यादा आप तप, वैराग्य, ये सारी चीज़ें, वैराग्य तो बहुत बड़ी बात है, वो तो हर किसी के अंदर आ नहीं सकता है। बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। हालांकि होने के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन हम जैसे लोग, अब प्रभु जाने कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो कृपा है ही उनकी, होगी तो हो सकता है। तो बस हो गया। आप गृहस्थ में रह करके कैसे पूजा, सेवा, वंदना अपने प्रभु की, और जो नियम आपके लिए लागू हैं, जो सनातन धर्म में व्रत है जैसे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें करना चाहिए। क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूजा सेवा नहीं कर सकते। और सभी लोग करते हैं, आई थिंक, मेरे ख्याल से 99%, 99.9% लोग करते ही होंगे। जो नहीं करते हैं वो उनकी अपनी एक कुछ समस्या ही रहती होगी। मुझे भी था, मैं भी मतलब पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई और जब से मेरा ये विवाह हुआ है, तो उसके बाद से 2 साल में बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसकी वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। बहुत भयंकर वाली सिचुएशन थी, जो कान्हा जी की सेवा में लगने का ना, मुझे लगता है सबके भाव बदलेंगे। जो लगता है ना कि आज ये सेवा में है, दिखा रही है, पूजा कर रही है, नहीं भैया, जब तक भगवान की फटकार नहीं पड़ती ना, आपके सर में चोट नहीं लगती। मेरा इसलिए ध्यान में सावित्री के पास जिन वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गया। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हें मुँह मांगा वर दे दिया। यमराज ने कहा, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वरदान मांग सकती। इस पर सावित्री ने कहा, मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के पास चली। यमराज के समझाने पर उसने कहा कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा, तुम कुछ भी वर मांग सकते हो, लेकिन जब विधि का विधान। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया कि महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिए। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे तो दे दिया। यहाँ पर मैं ना कथा जो चल रही थी, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ जो है म्यूट कर दी, क्योंकि आपको वो कथा जितनी भी सुनने को मिली, कहते हैं थोड़ी सी भी अगर आपके कानों में पड़ जाए तो आपके ऊपर कृपा प्रभु की बरसती है। तो हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि कान्हा जी के लिए, ये देखिए यहाँ पे हमारी मैया कितनी प्यारी लग रही है, हमारी सावित्री मैया। मुझे ना ये माता जी का जो चलचित्र कह सकते हैं या आप विग्रह कह सकते हैं, होना चाहिए था, मेरे पास नहीं है। मैं बहुत टाइम बाद मतलब सेवा में आई हूँ। 2 साल जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मैं तो मतलब कोई भी व्रत, उपवास से, मतलब उपवास कर लेती थी, लेकिन पूजा नहीं कर पाती थी। कुछ समस्या थी कि हमारे घर में
पूजा नहीं चलती थी, ये सारी चीज़ें तो नहीं कर पाती थी। लेकिन अब विगत 4 सालों से जब से कान्हा जी मेरे जीवन में आए हैं, थे तो वो हमेशा से ही रहते हैं, लेकिन जब से कान्हा जी का प्रवेश इस जीवन में हुआ, इस मानव जीवन में हुआ है, इस तुच्छ जीवन में हुआ है मेरे, तो वो सब कुछ करा लेते हैं जैसी उनकी इच्छा। मेरे पास वो नहीं था कोपल जो मिलते हैं ना, तो मैंने इसमें टब में ही धुल रहे थे उनके पैर, बस हो गया। आपको मैं वो वीडियो दूंगी, आप सुनिएगा कि क्यों कान्हा जी की सेवा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दूंगी।